कैसे बच्चों आप लोग। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात कर रहे थे निर्देशांक ज्यामिति की और बात थी कक्षा 10 की मैथमेटिक्स NCERT बुक की बात कर रहे थे। बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति में हमने बताया था आपको किसी प्रश्न में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। उसके लिए हमने आपको बेसिक का सूत्र बताया और हमने सीधे भी बताया आपको कि कैसे ज्ञात करते हैं, बिना सूत्र की मदद से कैसे ज्ञात करते हैं। आज फिर एक बार बता रहे हैं आपको, प्रश्न कर रहे हैं सूत्र की मदद से कर रहे हैं और बिना सूत्र से सीधे कैसे करेंगे। नहीं सूत्र आता तो नहीं आता, प्रश्न लगा देंगे हम। कैसे बताया था आपको, क्या प्रयोग कर रहे थे? पाइथागोरस प्रमेय। क्या थी पाइथागोरस प्रमेय? समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं में से क्या संबंध बताया था पाइथागोरस ने कि बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होता शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के, अथवा कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग, या आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग बराबर कर्ण वर्ग, कुछ भी कह लो आप। इस नियम का प्रयोग करके हम लोग दूरी ज्ञात कर रहे थे। चलते हैं बच्चों सीधे प्रश्न पर। दो प्रश्न कर दिए थे, तीसरे पार्ट की बात करते हैं। प्रश्न आपके सामने बच्चों, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। सबसे पहले बच्चों सूत्र की बात करते हैं, जो हमने सूत्र बताया था। क्या सूत्र बताया था बच्चों? सूत्र बताया था हमने कुछ इस प्रकार से। आप किस प्रकार से? कोई दो बिंदु बताए थे हमने, ये इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए और बी बिंदुओं के बीच की, ए को अगर आपने कहा x1 y1 और बी को कहा आपने x2 y2। अब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात करी अगर आपने कहा, तो दूरी के लिए आपने सूत्र सीखा था d बराबर d फॉर डिस्टेंस, किसके? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये तो सूत्र आपको सिखाया गया था x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अथवा क्या सिखाया था? अथवा हमने बताया था आपको, याद दिला दें आपको एक लाइन में, कि इससे माइनस कॉमन कर लो। देखना जरा, माइनस किससे कॉमन कर रहे हैं? इस कोष्ठक से, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। आगे पीछे लिख दिया हमने प्लस। फिर देखिए, इसमें माइनस कॉमन कर लिया, जब माइनस कॉमन करोगे तो माइनस का हो गया प्लस और प्लस का हो गया माइनस, इस प्रकार से। अब देखिए आगे चलें, तो माइनस का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो बचा क्या? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहां पर भी माइनस का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अथवा ये सूत्र हो, इससे माइनस कॉमन कर लो तो फिर ये बन जाता है। तो दोनों सूत्र बच्चों हैं, चाहे आप इस फार्मूले का प्रयोग करो चाहे आप इस फार्मूले का प्रयोग करो। तो इस सूत्र की बच्चों बात हमने करी थी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। और इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमने बिना सूत्र की मदद से बताया था आपको, सीधे बताया था, डायरेक्ट बताया था, जो छोटी कक्षाओं से पढ़ करके आए थे उसके तरीके से बताया था, अर्थात पाइथागोरस प्रमेय से बताया था। ठीक है, चले बच्चों आगे बात करते हैं अपने प्रश्न पर। तो देखो बच्चों, ये प्रश्न है आपका। तो क्या करते हैं, तुमने देखा था ये बिंदु है, कोई भी बिंदु होगा तो इसको क्या कहते हैं? ये भुज का मान है। किसका मान है? भुज का मान। ये किसका मान है? कोटि का मान। ये भुज का मान है, ये कोटि का मान है, ये भी भुज का मान है, ये कोटि का मान है। अब ये पहला बिंदु है, ये पहले, जैसे कक्षा में दो रमेश हो, क्या हो? तो क्या हो? रमेश फर्स्ट, रमेश सेकंड, ऐसे दो बिंदु हो गए। ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु। तो पहला बिंदु है तो इसमें x1 लगा दो, इसमें 1 1 लगा दिया, इसमें 2 2 लगा दो, इस तरह से। अब देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा रहे हैं बच्चों। सूत्र पढ़े थे आप, d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का। याद रहे, सूत्र को आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर भी कह सकते हो। अब देखिए, मान रखना है, केवल मान रख देंगे। रखे मान,
x1 की जगह a, माइनस x2 की जगह माइनस। अब देखो रफ में देख लो, a लिखा है, फिर माइनस x1, फिर माइनस x2 की जगह माइनस a। जब ये लिखा है तो अगले लाइन में क्या हो जाता है, माइनस माइनस, तो लिख दे सीधे यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। बात समझ लेना यहाँ से, x1 माइनस x2 प्लस y1 b है माइनस y2 क्या है, माइनस b तो नहीं, देखो प्लस चेक करो, मुझे लगता है माइनस था, माइनस b है बच्चों, है ना। ये बुक में माइनस दिया है, तो जब y1 माइनस y2 तो फिर वही बात है, देखो b माइनस y1 माइनस ये माइनस y2 क्या है, माइनस है, तो ये क्या बन जाएगा, b प्लस b बन जाएगा, होल स्क्वायर कर दिया। आगे चलें, अब देखो d बराबर a और a क्या हो गया, 2a का होल स्क्वायर बन गया, b और b क्या हो गया, 2b का होल स्क्वायर हो गया, बराबर वर्ग कर जाओ तो 2 का वर्ग 4, a का वर्ग a स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 और b का b स्क्वायर। पूरे प्रश्न में 4 कॉमन दिख रहा है आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का वर्गमूल 2 दूनी 4, 2 बाहर आ गया, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक। ये बच्चों आ गया आपको इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी। यही बात बच्चों हम क्या बता रहे थे आपको, क्या बिंदु दिए थे आपने, 2 बिंदु दिए थे, एक बिंदु था आपका a कामा b, दूसरा बिंदु था आपका माइनस a कामा। आपने अपनी सुविधा के लिए इन 2 बिंदुओं को नाम दे दिया था, एक को आपने a बिंदु कह दिया, एक को आपने, आप इसको p कह सकते हो, इसको q कह सकते हो, आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। अब हम बात करते हैं बच्चों बेसिक के सूत्र के नियम की, जो पढ़ करके आए हो आप लोग पहले से। इस तरह से ये आप जानते हो धन का x अक्ष है, ये आप जानते हो धन का y अक्ष है, x अक्ष की धन दिशा और x अक्ष की ऋण दिशा, y अक्ष की धन दिशा और y अक्ष की ऋण दिशा। अब देखिए ये जानते हो क्या कहलाता था, भुज कहलाता है, ये क्या कहलाता है, कोट, याद है ये क्या कहलाता था, ये भुज, ये कोट, इसको भुज कहते हैं, भुज, और इसको क्या कहते हैं, कोट ही कहते हैं। इसका मतलब क्या है, ये x अक्ष पर चलेगा, ये y अक्ष पर चलेगा। धन का है कि ऋण का है, धन का। अब ये मात्र कोई संख्या तो है नहीं गिनती के लिए, 3 4 5 6 7 8 पता नहीं कितना एक मान हो सकता है, एक मान 4 हो सकता है, एक मान 11 हो सकता है, एक मान 17 हो सकता है, एक मान 100 हो सकता है, एक मान 500 हो सकता है, एक मान -3/2 हो सकता है, एक मान -11 हो, पता नहीं क्या हो, जो भी हम उसको धनात्मक मान रहे हैं। एक मान जो इस पे माइनस लगा है तो उसको प्लस मान रहे हैं, तो एक मान प्लस किधर जाएगा, देखो x अक्ष का मान है, x अक्ष पे भुज है, x धन दिशा में, तो मूल बिंदु ये होता है, ये होता है मूल बिंदु आपका, बाद में दिखाएंगे। ये मूल बिंदु होता है, इससे x अक्ष चलो कितना, a मात्रक, तो a मात्रक कल्पना कर लो कहीं आप यहाँ पर a मात्रक आए हो, मान ली हमने a मात्रक यहाँ पर, ठीक है। अब कोटि पर जाना है, कितना है b, तो कोटि पर y पर किधर चले, नीचे के ऊपर, ऊपर, चूंकि प्लस का है। मान लो b कहीं आपका यहाँ आ गया, ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हमने ले लिया है आपका, कौन है, a। क्या कह रहे हो, इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, a कामा, ये इस बिंदु पर जाने के लिए भुज पर x अक्ष पर धन दिशा में a मात्रक गए हैं और y अक्ष पर धन दिशा में b मात्रक गए हैं, तब वो बिंदु मिला हमें, ठीक। दूसरा बिंदु देखो माइनस है, ये भी वही भुज है, ये कोटि है, भुज माने x अक्ष पर चलना है, किधर चलना है, ऋण दिशा में, ऋण x अक्ष की दिशा किधर है, तो देखो मात्रक वही है, अगर ये प्लस का 10 है तो ये माइनस का 10 है, तो जितना a उधर गए उतना ही पीछे आ जाओ आप, लगभग अंदाजा से मान लो यहां पर आ गए, ये माइनस का a आ गए।
अब माइनस का बी, वाई एक्स पर धन हो तो ऊपर जाओ, वाई एक्स पर ऋण हो तो नीचे जाओ, नीचे जाओ, जितना ऊपर गए थे उतना ही आप नीचे आ जाओ करीब, ठीक है, करीब करीब यहां पर ये बिंदु हो गया आपका हमारा बी माइनस ए कामा, ये दो बिंदु हो गए बच्चों। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी चाहिए आपको, इन दो बिंदुओं के बीच की ये दूरी चाहिए। अब देखो सूत्र की बात तो अब कर चुके थे अभी, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर, वो कर चुके थे आप। अब क्या करना है, अब हम दूसरे तरीके से बात कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज बात कर रहे हैं, बेसिक की बात बता रहे हैं, तो क्या करें, अब इसमें समकोण त्रिभुज कहीं बना, कहीं समकोण त्रिभुज बना, बच्चे कहते हैं सर लंब डालो तब तो बने, तो देखो हम लंब डालते हैं, इस बिंदु से लंब डाल दो, इसमें तो बन गया समकोण त्रिभुज, यहाँ पर इससे भी लंब डाल दो, चाहे इस पे डाल दो चाहे इस पे डाल दो, तुम लोग x अक्ष पे डालते हो ऐसे, इस तरह से। जरा इनके कुछ नाम लिख दें, ये तो आप जानते हो कौन बिंदु होता है ओ, ये ए का है तो इसको हम कह दें एम, ओ बी का इसको हम कह दें एन, ये आपका देखो 90 अंश हो गया, ये 90 अंश हो गया। समझने वाले समझ गए होंगे कि यहां से यहां की दूरी को डी कह लो, यहां से यहां की दूरी को डी कह लो, सर उसको डी इसको डी कैसे कहोगे, तो भाई का बराबर है, कहना इसको D1 कहो, इसको तो कहना D1 कैसे, कहना सर आप देख चुके हो, फिर आप पूछते हो हमसे ये दूरी, कहना पता नहीं सर आपको, हम कहे हमें पता है, भुज x अक्ष पर चले हैं कितना मात्रक, ए मात्रक, ये दूरी सर नहीं पता आपको, हमका बिल्कुल पता, y अक्ष पर चले हैं कितना, बी मात्रक, लिख लो, ए मात्रक ये था, बी मात्रक ये था। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय में इस ये दूरी अलग निकाल लो और इस त्रिभुज से दूरी अलग निकाल लो, दोनों को दो जोड़, ऐसा प्रश्न बन गया, तो अच्छी बात है। तो ये दूरी देख लो चल के पहले, ये दूरी कितनी है आपकी, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ये दूरी आपकी ए है, ये दूरी आपकी, ये x अक्ष क्या कर रहा है कि यहां से इधर जो भी दूरी चली गई वो सब ऋण है। तुम घर से अब स्कूल जब आए हो तो कितने किलोमीटर चल के आए हो, 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर ऋण 3 किलोमीटर चल के आए हो कि धन का। अच्छा बताओ, आज तो अगर दो लंच में आपने ब्रेकफास्ट में 2 रोटी खाई हैं तो 2 रोटी धन की खाई है कि ऋण की खाई है, धन खाई। अच्छा घड़ी में बताओ, मान लो 10 बजे हैं तो 10 धन के बजे हैं कि ऋण बजे। अच्छा बताओ तुम्हारा वजन जो 40 किलो है वो धन का है कि ऋण का है, ऋण नहीं बता रहे हो, कोई ऋण नहीं बता रहे हो। अदिश राशियां और सदिश राशियां होती बच्चों, जिनमें दिशा परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत हो वे होती हैं सदिश, और जिनमें दिशा की जरूरत ना होती हैं अदिश। जैसे वजन, जैसे टेम्परेचर, बुखार कितना है, कहना सर ऋण है 98 डिग्री, टेम्परेचर ऋण चलता ही नहीं है, वजन ऋण चलता ही नहीं है, पॉजिटिव राशियां हैं। तो दूरी ऋणात्मक केवल क्या है, ऋण दिशा बता रहा है, ऋण, अगर हम मूल बिंदु हैं तो हमारे इधर धनात्मक, हमारे इधर ऋणात्मक। लेकिन जब चलोगे तो मान 3 किलोमीटर इधर गए और 4 किलोमीटर इधर गए, तो 4 किलोमीटर चलोगे तो वही जैसे इधर किलोमीटर नापा फीता से वैसे इधर नापोगे, जो भी है कि उसको ऋण, ऋण तो केवल इंडिकेशन है कि हमारे से इधर धन है इधर से ऋण है, तो है तो ऋण दिशा में चले, लेकिन मात्रक तो यही है, दूरी का मात्रक क्या है, ए दूरी चले, 3 किलोमीटर गए ऋण का, तो ऋण दिशा में गए 3 किलोमीटर, ऋण दिशा में गए 4 किलोमीटर, इस तरह से। अब बच्चा इसको निकाल लेंगे, दोनों समकोण त्रिभुज में जाएंगे, तो पहले वो समकोण त्रिभुज ले लो आप, समकोण त्रिभुज AMO में, AM कौन सी पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो आप, क्या प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। कर्ण को आपने क्या कहा, डी नहीं कहा, D1 का है। आधार क्या इस चित्र में है, OM, क्या है OM। लंब क्या है आपका, आप सुविधा के लिए समकोण त्रिभुज काट के अलग भी बना सकते हो, इसको समकोण त्रिभुज काट के अलग बना सकते हो। तो D1 वर्ग बराबर, इसका मान क्या है A, इसका मान क्या है, इसका
नहीं, बी क्या मान है, बी। D1 हटा दो, वर्ग हटा दो तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया। इसी प्रकार बच्चों आपको D2 निकालना है, समकोण त्रिभुज। दूसरे में आ जाओ, ONB में, ONB में। फिर पाइथागोरस प्रमेय से फिर वही कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब। कर्ण को क्या कहा आपने, कर्ण आपका OB कहो या D2 कह दो, वर्ग लगा दो। आधार क्या है देखो यहां पर, ON है। लंब क्या है आपका, लंब क्या है, BN है, या NB कह सकते हो। तो D2 वर्ग बराबर, इसका मान ON का क्या हो गया, A। BN का मान क्या है, B। अब D2 वर्गमूल हटा दो तो अंडर रूट लग जाएगा, दोनों का वर्ग हो गया। ये हो गया बच्चों। इसलिए टोटल दूरी क्या बनी जा करके, इसलिए टोटल दूरी कहां से, वो क्या बिंदु माने थे देखो, ए से बी के देखो, D1 और D2 जोड़ दो, D1 D2 जोड़ दो, तो ए से बी की दूरी हो गई आपकी D1 प्लस, जोड़ दो जाके दोनों को, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी आई है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, दोनों जोड़ दो जाकर के, x x 2x होते हैं वैसे जुड़ गए, एक अमरूद दो अमरूद होते हैं वैसे एक अमरूद दो अमरूद, ऐसे कुछ भी समझ लो आप। 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बच्चों पीछे आया था आपका, देखो यही आया था आपका। तो ये सूत्र से निकाला था, वो हमने बेसिक से कर दिया। नहीं सूत्र आता, नहीं आता, कर लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय है समकोण त्रिभुज में। किसी बिंदु पर जाते हैं तो उससे लंब डाल लेते हैं, आप जानते हो। जैसे यहां की बात करो, इसका मतलब क्या है आपको बताया गया था, ये है कोई बिंदु अगर यहां पर है और यहां पर है, तो ये इस बिंदु का मतलब क्या, ये भुज और ये कोट, इस बिंदु से लंब डाल दोगे तो ये मान लो अगर बी बिंदु था आपका, तो ये भुज x2 और ये कोट y2, वहां पर जाने के लिए ये रहता है आपका। उस बिंदु पर क्या निर्देशांक है, x2 y2। इसका क्या मतलब बना, मूल बिंदु से x अक्ष पर धन दिशा में x2 माने भुज गए और y2 माने कोटि गए y अक्ष पर। इस तरह बच्चों सीखा था आपने, तो दोनों तरीके बता दिए हमने आपको। अब देखो बच्चों अगला प्रश्न आपका, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कह रहा, तो पहले सूत्र से बच्चों को सरल लगता है, सीधा लगता है, सूत्र रट लिया उन्होंने। जबकि सूत्र भी हमने बताया था आपको, आपने देखा होगा लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में, कि सूत्र भी कैसे याद करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से तो आया सूत्र, सीधे भी कर सकते। चलिए तो हम सूत्र बता दें पहले आपको, क्या सीखे हो। दो बिंदुओं की दूरी का सूत्र सीखे हो, D बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस। अब देखो बच्चों D बराबर, अब देखो ये कौन है, भुज है, ये कौन है, कोटि है। तो ये भुज आपका, ये कोटि, ये भुज आपका, ये अभी भुज पहले नंबर का बिंदु है तो पहले नंबर के लिए x1 y1, ये दूसरे नंबर का बिंदु है तो x2 y2। मान रख जाओ, x1 की जगह x2 की जगह 36 प्लस y1 माइनस y2 15 बराबर
जीरो का मतलब बचा नहीं कुछ, -36 का वर्ग करोगे 36 से आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36 का वर्ग। जीरो का मतलब कुछ नहीं, -15 का वर्ग करोगे तो 15 का वर्ग हो जाएगा। ये आ गया बच्चों। जरा कर लीजिए कितना आता है। 15 15 में 225, 36 का गुणा 2 बार कर लो, कितना आता है? 36। 1296। ठीक है, 1296। दोनों को जोड़ दीजिए। 6 5 11 के 1 हासिल 1, 9 2 11 1 12 2 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 1521। 1521 का बच्चों वर्गमूल कर लो। गुणनखंड कर लो। सबसे सरल तरीका क्या है? 3 से भाग करो, 3 पचे भाग न खाई बिनती, 3 सते 3 एकम 3 2 5, 20 तिचक 18 2 20, 3 नमा 27, 3 पचे 15, 1 16 नहीं जा रहा है, 7 दूनी 14, 2 नहीं जा रहा है, 13 एकम 13, 3 16। क्या आया बच्चों? 3 गुणा 3। अब ये जोड़ा बन गया आपका, ये जोड़ा बन गया, तो इससे 3 आ गया, 13 इससे आ गया, 13 ये बच्चों आ गया। जो सूत्र को आप x1 माइनस x2 की जगह x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर भी लगा सकते हो। इसी प्रश्न को बच्चों दोबारा देख लीजिए। ये जानते हो x अक्ष हो गया, ये आपका ये आपका मूल बिंदु 0 कामा 0 हो गया। बिंदु देखो क्या कह रहा है, एक बिंदु है आपका 0 कामा और दूसरा बिंदु है 36 कामा, ये दो बिंदु हैं। ये ओरिजिन O होता है, ये A मान लिया आपने, या जो मानना चाहो। अब 36 देखो भुज का मान है x का, प्लस का है कि ऋण का है? प्लस का, तो मूल बिंदु से x अक्ष पर 36 जाना है। मान लो 36 कल्पना करके यहाँ हो गया। अब 15 कहाँ है? 15 ऊपर जाएगा, y अक्ष पर 15। ऋण जाओगे नीचे के ऊपर, प्लस का है धन है तो y अक्ष पर ऊपर जाएंगे। चूंकि ये y अक्ष प्लस का होता है, ये x अक्ष धन का होता है, ये x अक्ष ऋण का होता है, ये y अक्ष ऋण का होता है, तो 36 यहाँ गए 15। मान लो कहीं पर आप यहाँ पर पहुंच गए, ये बिंदु है आपका, कौन बिंदु है? A। निर्देशांक क्या है ए बिंदु का? 36 कामा। इस बिंदु की दूरी कहां से है आपको? 0 कामा 0 से। किसने कहा? प्रश्न से कहा कि 0 कामा 0 बताओ। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी है, तो जरा दोनों बिंदुओं मिला दो। ये मिला दिया आपने। अब इन बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करोगे? सूत्र लगाओ। ये सूत्र तो लगा चुके हैं, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? पाइथागोरस प्रमेय की। तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए क्या करना पड़ता था? यहां से लंब डालो, लंब डाल दिया। बिंदु अपनी मर्जी का ये A है, इसको आपने N कह दिया। क्या कह दिया? ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया। याद है बच्चों आपको? ये दूरी मूल बिंदु से x अक्ष पर चली गई दूरी किसके लिए? इस बिंदु के लिए। कौन? भुज। भुज क्या है? 36। 36 ठीक है। फिर y मूल बिंदु से y अक्ष पर चली गई दूरी 15। यहां नापोगे सामने 15, बोलो। ये दूरी आपकी कितनी है? ये 15 है ना, उधर जगह इधर लिख लो 15। अब दूरी आपको ये चाहिए बच्चों, बोलो। तो समकोण त्रिभुज ANO में
क्या प्रमेय कर्ण चाहिए आपको? कर्ण वर्ग बराबर नीचे लिख रहे हैं कर्ण की जगह क्या कहा आपने? डी कहा है। आधार क्या देखो चित्र में, पहले नाम लिख ले रहे हैं ओ एन, आधार ओ एन कहा, लंब आपने ए एन कहा। अब आगे लाइन में चलेंगे, ओ एन को आपने 36 कहा और लंब को आपने 15 का प्रश्न दिया था। अब 36 का वर्ग आपने किया था, कितना आया था? 1296। 15 का वर्ग 225, दोनों टोटल कर लिया था आपने 1500। वर्ग घटाओगे अंडर रूट लग जाता है। इसका वर्गमूल किया था आपने अभी 39 मात्रक। तो देखो बच्चों, आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि बड़े ही सिंपल तरीके से जो सूत्र सीखा आपने वो आप समकोण त्रिभुज से सीधे लगा सकते हो। इसी से सूत्र हमारा बना था, इसी से हमारा सूत्र बना था। अब देखो बच्चों, ये अनुच्छेद 7.2 में ये दो बिंदु लिखे हैं, आप देख लीजिए अपनी बुक में। ये देख लीजिए, ये एक्स अक्ष की धन दिशा, ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा, ये वाई अक्ष की धन दिशा, ये वाई अक्ष की ऋण दिशा, ये मूल बिंदु 0,0, जिसको आप ओरिजिन ओ कहते हो, मूल बिंदु कहते हो। अब देखो बच्चों, बता सकते हो 0,6, ये भुज कोटि, ये भुज कोटि, ये क्या है? भुज, ये कोटि। ए माने 4 भुज का है, जिसको आप लोग सरल भाषा में कहते हो x1 y1 x2 y2। कह रहा सूत्र से ना ज्ञात करो, चित्र से बताओ, चित्र से बताओ, जैसे अभी कर रहे थे वैसे बताओ। तो देखो जरा पहले देखो 4,0 होगा कहाँ? ये 4 एक्स अक्ष में चलेगा, कितना धन का है ऋण का है? धन का। तो मूल बिंदु से 4 मात्रक मान लो, 1 2 3 4 कल्पना करके मान लिया तुम, ये बिंदु ले लिया, ये बिंदु हो गया आपका, कौन हो गया? ए बिंदु हो गया, ए बिंदु हो गया। निर्देशांक क्या इसका? 4, अब बी पर चलो, 6, तो 4 ये, तो 2 कॉलम और चले जाओ, 5 और 6 यहां हो जाएगा। ये बिंदु हो गया बी। क्या निर्देशांक है? ये हो गए। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी, तो कैसे बता पाओगे? कैसे बता पाओगे? मूल बिंदु को पकड़ो बच्चों। अच्छा तुम बता दो, अच्छा मूल बिंदु से ए की दूरी कोई बता दे मैं, और मूल बिंदु से कोई बी की दूरी बता दे। अब मूल बिंदु से ए की दूरी है कितनी? 4 मात्रक है, और मूल बिंदु से बी की दूरी कितनी है? 6 मात्रक है। ठीक, शाबाश। कोई विद्यार्थी हमें ए से बी की दूरी बता दे। आ गया होगा समझ में आपको? टोटल 6 से 4 हटा दो, टोटल 6 से, भाई यहां से बनीपारा से रूरा की दूरी 6 किलोमीटर है, बनीपारा से रूरा की दूरी 6 किलोमीटर है। अब बनीपारा से जगनपुर की दूरी 4 किलोमीटर है, तो फिर जगनपुर से रूरा कितनी बची? उदाहरण अपने मन से बना लो कोई। तो टोटल दूरी 6 किलोमीटर है, तो 4 नीचे वाला हटा दोगे तो आगे कितना बचा? घटा के देख लो कितना है। इसलिए ओ बी बराबर कितना हो गया आपका? 6 मात्रक। कितना है? 6 मात्रक। ओ ए बराबर कितना हो गया? 4 मात्रक। कोई भी दूरी कहां से नापते हो? मूल बिंदु से नापते हो। कहां से नापते हो? मूल बिंदु से नापते हो। इसलिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर, ए बी आप देख लो, तो ओ बी से ये घटा दो, ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए, 6 माइनस
2 आ गया। इस तरह से बच्चों इसमें तुम कहो लंब डालो सर जी, लंब नहीं डाला आपने, हर प्रश्न में लंब डालते थे। तो लंब बच्चों ले डाल रहे हैं, कहाँ पड़े लंब? जब वो बिंदु एक्स अक्ष पर है, लंब किस में डालते थे? एक्स अक्ष पर, लंब एक्स अक्ष पर डालते थे। तो वो लंब की जगह नहीं, खुद है बिंदु सी पर रखा है, तो वाई एक्स पर चला ही नहीं बिंदु, चूंकि कोटि का मान 0 है, इसलिए वो अपने आप सीधी दूरी से घट गया जा करके आप। तो इस तरह समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। तुमको नहीं सर जी सूत्र से बताना है, अगर इसी को सूत्र से बताना हो, मान लो रफ की बात करें, किसकी बात करें? रफ की। रफ तो बिंदु 2 कौन थे? ए था आपका 4 कामा, बी कौन था? 6 कामा। अब दूरी का सूत्र लगाओगे, d बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये बच्चों x, ये y, ये x1 y1, ये x2 y2। तो x1 का मान क्या है? 4, x2 क्या है? x2 का मान 6 है, कितना है? y1 कितना है? y2 कितना है? तो 6 से 4 चले गए माइनस का, और ये 0 हो गया। बराबर बच्चों देख लो जा करके, 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल। ये आप सूत्र से सीखे हो, बोलो ये आप किससे सीखे हो? सूत्र से सीखे हो। जो आपने डायरेक्ट सूत्र सीख लिया है, डिस्टेंस का, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र देखो आपके सामने है इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। इस तरह से बच्चों आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलेंगे। ठीक है, हम आगे सट जाएं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको देख लीजिए, फिर आगे चलें। देख लीजिए बच्चों दोनों तरीके से, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलें। फिर देखिए ये अनुच्छेद की बात करी गई। ठीक बच्चों, इस तरह से सारे प्रश्न हो गए आपके यहाँ के। इस प्रश्न में 2 त्रिभुज बनाने पड़े थे आपको। ठीक है, आगे चलेंगे। बच्चों जरा देख लीजिए, SW में थोड़ा सा दे दिया जाए वर्क। HW में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के कुछ प्रश्न नोट कर लीजिए, आप घर से कीजिएगा। ये 2 बिंदु हैं, इस तरह से बच्चों 5 प्रश्न देख लीजिए। इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है।